अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि द लव ऑफ योर लाइफ, द लव ऑफ योर लाइफ इज अबाउट टू वॉक इनटू योर रियलिटी एंड चेंज एवरीथिंग। आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा लव, ऐसी मोहब्बत आने वाली है जिसके मिलने के बाद आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। इस पे हम कर रहे हैं रीडिंग। ठीक है, रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साथ ही पर मत जाइएगा। तो हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, द लव ऑफ योर लाइफ इज अबाउट टू वॉक इन टू योर रियलिटी एंड चेंज एवरीथिंग। कौन आपकी ज़िंदगी में, कौन सी मोहब्बत आ रही है, कौन सा इंसान आ रहा है जिसके मिलने के बाद, जिससे आप इन लव होने के बाद आपकी लाइफ में सब चेंज हो जाएगा। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। चलें, क्रॉस रोड पहला मैसेज आया है। अनफिनिश्ड बिजनेस, टेक्स्ट मैसेज। कौन आ रहा है मेरी व्यूवर्स की ज़िंदगी में? फेटेड मीटिंग। कौन आ रहा है मेरी व्यूवर्स की लाइफ में जिससे सब चेंज होगा? हुक्कअप आया है, इसको हम ऐसे रख देते हैं। ये कार्ड है, इसको मैं ऐसे रख रही हूँ। कौन आ रहा है मेरी व्यूवर्स की लाइफ में? न्यू लव। कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? थर्ड पार्टी। कौन आ रहा है? हीलिंग। कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? एंजाइटी। कौन आ रहा है? प्लेयर। चलें जी, टॉपिक हमारा ये है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान, ऐसी मोहब्बत आ रही है जिसको मिलने के बाद आपकी लाइफ पूरी कंप्लीटली 180 डिग्री चेंज हो जाएगी। चेंज का मैसेज हमारे पास आ गया। घोस्ट, अनएक्सपेक्टेड, सीक्रेट क्रश। यहाँ से मैं ले लेती हूँ। ये आपके कोई सीक्रेट क्रश हो सकते हैं, आपको किसी पे क्रश है या ये आपका क्रश है। अनएक्सपेक्टेड, ये आपको मैसेज कर सकते हैं। आपको तो यकीन भी नहीं आएगा कि मतलब आप इनका सीक्रेट क्रश हैं। अगर ये वो आपका सीक्रेट क्रश थे तो आप भी उनका सीक्रेट क्रश हैं। आपको ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरत होगी, जिससे आपकी लाइफ, ये आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं जिससे आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कोई म्यूज़िक के थ्रू आपको कोई मैसेज या कोई रील या कोई सॉन्ग भेज सकते हैं। एक तो मुझे यहाँ न्यू पर्सन नज़र आ रहा है और एक वो पर्सन नज़र आ रहा है जिसने आपको घोस्ट किया था। एक पास्ट पर्सन भी नज़र आ रहा है। दो लोग हैं। अब सबसे सिचुएशन देखें, जो आपकी सिचुएशन हो, जो आपका हो, उससे आप, जो जिससे आप रेजोनेट हो, ठीक है। हर एक की सेम नहीं होगी। यहाँ पे मुझे दो लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं जिनसे मिलने के बाद आपकी लाइफ पूरी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप दो लोगों में कंफ्यूज हैं, देखें फर्स्ट हमारे पास मैसेज ही क्रॉस रोड आया है, तो उसमें से आप किसी एक को चूज करेंगे। एक पास्ट का पर्सन है जिसके साथ अगर आप समझ रहे हैं कि आपके मामला खत्म हो गए हैं, नहीं, इनसे आपका अनफिनिश्ड बिजनेस है, ये आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे। कोई न्यू पर्सन का मैसेज भी आता हुआ मुझे नजर आ रहा है और पास्ट पर्सन का भी। सडनली आप ही जब रीडिंग देखेंगे, इसके मेरे ख्याल में 10 डेज के अंदर हो सकता है कि आपको कोई मैसेज करे कि आपको मिलने के लिए। अच्छा, ये हुकअप है, मैंने इसको ऐसे कर दिया था कि मे बी किसी की इंटेंशंस अच्छी नहीं हो, तो टू बी वेरी केयरफुल कि आपको क्या करना है। इतनी समझ सब में होती है। न्यू लव आ रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपकी तरफ आ रहा है कि मे बी वो थर्ड पार्टी में हो, या आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, या तो आपकी तरफ से थर्ड पार्टी है या सामने वाले की तरफ से थर्ड पार्टी थी या है, लेकिन अब वो अपनी सिचुएशन से हील होकर आ रहा है। और अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी तो अब आप उससे हील हो चुके हैं। अच्छा, किसी को आने में एंजाइटी भी बहुत हो रही है क्योंकि पास्ट में ये प्लेयर थे, अब ये आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो के क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो अब हम इसको करेंगे क्लैरिफाई। द लव ऑफ योर लाइफ इज अबाउट टू वॉक इन टू योर रियलिटी। कार्ड इसमें कहाँ से आ गया? अच्छा जी, द लव ऑफ योर लाइफ इज अबाउट टू वॉक इन टू योर रियलिटी एंड चेंज एवरीथिंग। हम इसको कर रहे हैं क्लैरिफाई के कौन आ रहा है
आपकी लाइफ में, जिसके आने के बाद आपकी लाइफ 180 डिग्री चेंज होगी। कौन आ रहा है? कौन न्यू लव आ रहा है? कौन पास्ट का पर्सन आ रहा है जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे? अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे क्रॉस रोड को। 6 ऑफ पेंटिकल पहला मैसेज हमारे पास आया है। देखें, 6 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, दो ही मैसेज अच्छे आए हैं। अगर कोई क्रॉस रोड पे था, एक ऐसा पर्सन जो दो लोगों में, दो रास्तों में, दो दरवाजों में नहीं चूज कर पा रहा था कि उसको किस तरफ जाना है, तो फाइनली ये इंसान अब आपको चूज कर रहा है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है और आपके साथ शादी। यहाँ पे तो मुझे फाइनली आपको कोई प्रपोज करता हुआ नजर आ रहा है, आपके साथ एक फैमिली, ये कोई बहुत रिच, अथॉरिटेड, बहुत वेल्दी पर्सन नजर आ रहा है जो आपको प्रपोज करेगा। अगर आप कहीं काम करते हैं, किसी ऑफिस वगैरह में, किसी कंपनी में है, तो मे बी आपके सराउंडिंग में चेक कीजिएगा, ये मुझे वहाँ पे कोई बंदा नज़र आ रहा है जो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है, और ये आपको प्रपोज कर सकते हैं। एक मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है कि किसी फैमिली के थ्रू आपका कोई प्रपोजल आ सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी 2 रिश्ते हैं और आप उसमें कंफ्यूज हैं, तो आप किसी एक को चूज कर रहे हैं और उसको चूज करने के बाद आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल है, सबसे बेस्ट कार्ड है। आपकी मैरिज हो रही है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, फाइनेंशियल भी, लविंग भी, हर लिहाज से, ठीक है। अच्छा, और ये लव मैरिज मुझे नजर आ रही है, ठीक है। अब सेकेंड कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, अनफिनिश्ड बिजनेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके ये एक्स नजर आ रहे हैं मुझे, एक ऐसा एक्स जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, ठीक है, लेकिन इसकी खुशी आपके साथ है, इसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है। डिस्टेंस पे ये इंसान मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। आपका बहुत अरसे से वेट कर रहे थे, लेकिन आपसे थोड़ा डरते भी हैं, लेकिन अब फाइनली मे बी कि ये मूव करके आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन फाइनली अब ये आपके पास बहुत स्पीड में आ रहे हैं, क्योंकि अब ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं। तो आपके एक ऐसे एक्स जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, वो आपकी तरफ बहुत स्पीड से आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप पे अपने इमोशंस रिवील करेंगे, मीन्स कि अगर इनके दिल में आपके लिए कुछ था, फीलिंग्स थी इनके दिल में आपके लिए, मोहब्बत की, तो वो आपसे अपना लव कन्फेस करेंगे। टेक्स्ट मैसेज को अब हम करेंगे क्लैरिफाई। टेक्स्ट मैसेज को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल, वाई 8 ऑफ पेंटिकल? पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है डेविल, सही है। अच्छा जी, टेक्स्ट इसको करा है, टेक्स्ट मैसेज को एक ऐसा पर्सन जिसको आप मैसेजेस करते थे और वो बोलता था हाँ मैं तुम्हें अभी मैसेज कर रहा हूँ, अभी कॉल कर रहा हूँ, और अपने काम में लगा रहता था, ठीक है। आप जिससे आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, ये थोड़े डिस्टेंस पे हो सकते हैं, ठीक है, और काम में लगे रहते थे ये, लेकिन फाइनली ये अब आपको मैसेज कर रहे हैं कि ये देखें, ये मैसेज आने के बाद आपके फेस पे इस तरह की स्माइल आ जाएगी। फाइनली ये आपको मैसेज कर रहे हैं, कोई अपॉलोजी का मैसेज आ सकता है अगर उन्होंने आपको नाराज करा था, इसको भी मैं क्लैरिफाई करूंगी। पेज ऑफ कप्स को जजमेंट, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और ये आपके साथ एक सेकंड चांस चाह रहे हैं। ये आपके साथ गुजारे हुए दिन बहुत मिस करते हैं। आप लोग पहले बातें करते थे फ़ोन पे और फिर आप लोगों का बीच में डिस्टेंस आ गया, क्योंकि एक बंदा यहाँ पे बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, जो काम में लगा रहता था, और आप इसके मैसेज का, इसकी कॉल का वेट करते रहते थे। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां फैमिली की हो सकती हैं, लेकिन फाइनली इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हुई है और इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके सोलमेट हैं, ठीक है। तो इनके आने से आपकी भी खुशी इनके साथ है, इनके आने से आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। फेटेड मीटिंग को अब हम करेंगे जी क्लैरिफाई। फेटेड मीटिंग को क्लैरिफाई। टेम्परेंस, वाई टेम्परेंस? एस ऑफ वॉन्ड्स, वाई एस ऑफ वॉन्ड्स? डेथ, ट्विन फ्लेम, क्या बात है भाई। आप किसी से मिले, आपको लगा भाई ये तो फेटेड मीटिंग है, आपको वो पर्सन बहुत कार्मिक लगा, लेकिन आप उससे हील हो गए। अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ गया है और अब आप किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं, और फाइनली आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं जी। फाइनली आप किसी एक ऐसे बहुत कोई हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग, मे बी कि आप किसी जिम में जा रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में हैं, किसी आपके सराउंडिंग में कोई है जिसे आप लाइक करते हैं, ठीक है, आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं, मे बी उस बंदे के साथ आपकी बातचीत हो रही है,
हुकअप को हम क्लैरिफाई करेंगे, हुकअप को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाई क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड हुकअप? फोर ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रेस्टेस, वाई फोर ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन। अच्छा जी, ये आपके एक्स हैं, सही है, इनकी इंटेंशन मुझे सही नहीं लग रही है, तो टू बी वेरी केयरफुल अगर ये आपके पास वापस आते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ फिर लवर्स आ रहा है, अगर ये आपके पास वापस आते हैं, रिकंसिलेशन आ रहा है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू बात करेंगे, क्योंकि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, ये तो अनब्लॉक कर रहे हैं लेकिन आपने ब्लॉक करा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा, ये बंदा एंजाइटी में है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करेगा, आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहता है, लेकिन टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हुकअप हम क्लैरिफाई कर रहे हैं हुकअप को, तो आप टू बी वेरी केयरफुल कि आपको पहले ये चेक करना है कि जो बंदा आ रहा है इसकी इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, ये कोई बदला लेने तो नहीं आ रहा, या फिर ये सिर्फ आपसे जो है मतलब यू नो दैट के क्यों आ रहा है ना आपके पास, अगर आपसे मतलब आपसे वाकई इन लव है या आ रहा है, या फिर कोई और मकसद है इसका। ठीक है, अब हम करेंगे न्यू लव को क्लैरिफाई, न्यू लव को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सोर्ड्स, वाई किंग ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, स्टार। अच्छा जी, ये है न्यू लव, कोई एक ऐसा पर्सन आप जिसके अंडर में काम करते हैं, ठीक है, जो बहुत अथॉरिटी पे ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, बहुत रिच एंड वेल्दी, ये कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, कोई मीडिया पर्सन भी हो सकता है, या आपके बॉस हो सकते हैं, कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी बहुत ज़्यादा ईगो है। फाइनली वो आपसे अब बात कर रहे हैं, आपको बताएंगे कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, या आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, या कोई ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है, और ये बिल्कुल मुझे न्यू पर्सन लग रहा है, ये कोई पास्ट पर्सन नहीं है, ये बिल्कुल न्यू एनर्जी आई है। और आपके साथ आपका एक, अगर आप मतलब कोई आपकी ज़िंदगी में आप सिंगल हैं, तो आप एक रिलेशनशिप में मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं किसी एक ऐसे पर्सन से जो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल है, और जो आप में बहुत इंटरेस्टेड है। आपको रिवील होगा कि यार ये मतलब ये बंदा मुझ में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो किसी की फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। अब हम करेंगे जी थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई। थर्ड पार्टी को देखें, थर्ड पार्टी ही क्लैरिफाई कर रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल आए, वाई थ्री ऑफ पेंटिकल, सन, वाई सन, वाई सन, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें, हेरोफेंट। भाई यहाँ पर हुआ यह है कि किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा, ठीक है, लेकिन फाइनली उनको रियलाइज हुआ ये इन्होंने अपनी शादी भी आपसे छुपा के रखी, ये कोई मैरिड पर्सन थे, इन्होंने अपनी शादी आपसे छुपाई, आपको नहीं बताया कि ये मैरिड हैं, ये डिस्टेंस पे हो सकते हैं, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा, लेकिन फाइनली अब ये आपके पास आ रहे हैं। अगर ये मैरिड पर्सन नहीं है तो ये आपसे अब शादी करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपसे अब एक प्रपोजल, एक शादी का प्रपोजल यहाँ पे आपके पास मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। देखें, एस ऑफ कप्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है, तो आपके पास एक शादी का प्रपोजल, एक लविंग ऑफर आती भी नजर आ रही है, किसकी तरफ से, जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है ये, और एक ऐसा पर्सन जिसने आपको दो लोगों में जगल करा। फाइनली उसकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। हीलिंग को अब हम करेंगे क्लैरिफाई। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वाई थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल। आपको किसी ने पास में डिच किया था, लेकिन अब आप हील हो चुके हैं, थोड़ा टाइम लगा है लेकिन अब आप हील हो चुके हैं। कैसे हील हुए हैं? हील हम इस तरह होते हैं कि हम अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ वर्थ पर काम करते हैं, अपनी सेल्फ केयर करते हैं, अपने आप में लगे रहते हैं, अपनी सेल्फ केयर करते हैं, ये होती है हीलिंग। अपने काम में, अपनी चीज़ों में इंटरेस्ट लेकर आते हैं तो हम हील हो जाते हैं। फाइनली आपने यही करा है। अब आप सामने वाले को जो है वो चेज अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने चेज नहीं करा, और आपके पास एक अपॉलॉजी आ सकती है किसी की तरफ से, ठीक है, किसी की तरफ से, क्योंकि आपको कोई बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है ऑनलाइन, और ये कोई आपके पास क्लैरिटी आ सकती है पास्ट पर्सन की तरफ से भी, और कोई एक ऐसे दोस्त की तरफ से भी जो कुछ 3-4 फ्रेंड्स मुझे नज़र आ रहे हैं, और आपकी फ्रेंडशिप किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने ही ख़राब करवाई, लेकिन फाइनली अब आपके पास क्लैरिटी आ रही है। अब हम करेंगे जी एंजाइटी को क्लैरिफाई।
3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे किसी का दिल टूटा है या टूटने वाला है या आप किसी का दिल तोड़ेंगे। द डेविल, ऑब्सेशन किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का दिल टूटने वाला है, किसी पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। क्लैरिफाई करें 10 ऑफ वॉन्ड्स को। 10 ऑफ कप्स, भाई टू बी वेरी केयरफुल, ये कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं, लेकिन पहले ही आपका दिल तोड़ेंगे, फिर आपको सॉरी बोलेंगे, फिर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, लेकिन पहले ये आपका दिल तोड़ सकते हैं या आप इनका दिल तोड़ सकते हैं, या फिर ये हो चुका है और आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, लेकिन फाइनली हाँ ये आपके एक्स हैं, सही है, ये आपके एक्स हैं और ये इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। अब ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है और ये आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाह रहे हैं। प्लेयर को हम करेंगे जी क्लैरिफाई, प्लेयर को करें स्ट्रेंथ, वाई स्ट्रेंथ, द हर्मिट, एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक है। अच्छा जी एक सेकेंड, हर्मिट को हम क्लैरिफाई करें किंग ऑफ कप्स। भाई यहाँ पे किसी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, कोई प्लेयर था पास्ट में लेकिन उसको फिर हमें क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट और फिर किंग ऑफ कप। किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, किसी में 180 डिग्री का चेंज आया है। यहाँ पे कोई बहुत अकेले भी किसी ने टाइम गुजारा है, हालात को देखा है, चीज़ों को जो है उसने जज करा है और उसको रियलाइज़ हुआ है कि आप सही थे वो गलत था। किसी की ईगो मेल्ट हुई है और फाइनली कोई अगर प्लेयर था तो वो आपको अपना ट्विन फ्लेम मांग रहा है, आपके पास एक कमिटमेंट आती भी मुझे नज़र आ रही है एज अ लव। किसकी तरफ से? जो जिसकी बहुत ईगो थी, जो पास्ट में नाइट ऑफ वॉन्ड्स अपनी मर्जी से आना जाना जिन्होंने लगाया हुआ था, ठीक है, तो सडनली उनका मैसेज आपके पास आ सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उनके माइंड में हर वक्त हैं 24/7। तो हमने रीडिंग की है कि द लव ऑफ योर लाइफ इज अबाउट टू वॉक इनटू योर रियलिटी एंड चेंज एवरीथिंग। ठीक हो गया, तो इसमें हमारी रीडिंग थी। अब हम इसमें से निकालेंगे आपके लिए, आप लोग सोच लें या वीडियो को पॉज कर लें। ठीक है, तो मैं शफल कर रही हूँ, आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब। ठीक है, आप सोचें और मैं कर रही हूँ एक सवाल एक जवाब। साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज, ये देखें ये आया है। दूसरा ट्रुथ, किसी का ट्रुथ आप पे रिवील हो सकता है। बॉटम भी मैं आपको बता देती हूँ, एक्स लवर। ठीक हो गया, अब हम यहाँ से निकालेंगे कि जी आपका एक सवाल और एक जवाब। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा हम उसका आंसर निकालेंगे। एक सवाल एक जवाब। ठीक है, our one obligation, we are born with only one obligation, to be completely who we are, yet how much of our time is spent comparing ourselves to others, death and alive। ठीक हो गया, तो जी ये थी रीडिंग आपकी। रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा उस पर। और पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक है जी, मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।